हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम हाई कोर्ट से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वीडियो जो है वो डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा मेरे अकाउंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संविधान के अनुच्छेद 214 में क्या उल्लेखित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 214 किससे रिलेटेड है या 214 में क्या उल्लेखित है? तो अनुच्छेद जो 214 है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 214 किससे रिलेटेड है? हाई कोर्ट से। और इसमें क्या उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये कौन से संविधान में उल्लेखित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना आवश्यक है। अब देखिए, पर ये होगा कैसे कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय हो? तो संसद जो है कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट बना सकती है। ठीक है, तो आवश्यक होने पर जो संसद है वो कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक हाई कोर्ट है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन सभी के लिए एक ही हाई कोर्ट है। वो कौन सा है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट है। ठीक है, तो संसद जो है कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट बना सकती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने न्यायालय हैं, मतलब कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो देखो, वर्तमान में जो कुल हाई कोर्ट न्यायालय है उनकी संख्या है 25, और जो 25वां है वो अभी रिसेंटली बना है, वो है आंध्र प्रदेश के अमरावती जो हाई कोर्ट है वो कब बना है? ये जो बना है ये 25वां हाई कोर्ट है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25, और जो ये 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश वाला, ये अभी रिसेंटली बना है, 2019 में बना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, थर्ड क्वेश्चन ये फैक्ट है कि जो उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214 अध्याय 5 और भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, तो संविधान अनुच्छेद कौन सा? 214, अध्याय है 5, भाग है 6। इसके अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है। तो उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 अध्याय 5 और भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अध्याय, कौन सा भाग। अनुच्छेद 214 अध्याय 5 भाग 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कौन कौन से उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो जो हाई कोर्ट अधिनियम था 1861 के तहत कितने और कौन कौन से उच्च न्यायालयों की, हाई कोर्ट की जो है स्थापना की गई थी? तो इस अधिनियम के तहत, अधिनियम कब बनाया था? 1861 में, पर इस अधिनियम के तहत जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी वो 1862 में की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1862 में बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, ठीक है, इन हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो याद रख लेना, अधिनियम उच्च न्यायालय अधिनियम
1861 के तहत 3 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। इससे पहले जो था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था, वो था हैदराबाद हाई कोर्ट। तो अब तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो है हैदराबाद हाई कोर्ट, और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का अपना एक अब हाई कोर्ट है, वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि अमरावती में है। ठीक है, यही हमारा 25वां जो है हाई कोर्ट बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वह एकमात्र कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का एक उच्च न्यायालय है? ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो हाई कोर्ट है वो संयुक्त हाई कोर्ट है। ठीक है, किसी न किसी के साथ वो शेयर करते हैं। पर दिल्ली एक ऐसा हाई कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली का जो उच्चतम न्यायालय है, दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, तो दिल्ली एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है इकलौती जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो हाई कोर्ट है वो किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं, मतलब वो संयुक्त हाई कोर्ट है। एक दिल्ली लौती है, ठीक है, जिसका खुद का एक उच्च न्यायालय है, खुद का हाई कोर्ट है। तो याद रख लेना है कौन सा केंद्र शासित जिसका खुद का ये स्वयं का एक हाई कोर्ट है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट। अब देखो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या है वो संविधान में निर्धारित नहीं है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? क्योंकि संविधान में तो लिखित नहीं है कि कुल कितनी होंगी, तो किसके द्वारा इनकी संख्याओं का निर्धारित किया जाता है? तो अनुच्छेद 216 के, ठीक है, अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्याओं का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संविधान में उनकी संख्याओं का निर्धारण नहीं है कि कुल कितने न्यायाधीश होने चाहिए, तो इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पे की जाती है? ये तो है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। अब ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है राष्ट्रपति तो करता है, पर राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करता है? ठीक है, तो ये याद रख लेना, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर किसकी सिफारिश पे? तो कॉलेजियम की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, कॉलेजियम ने जिसकी सिफारिश की उस पे जो है राष्ट्रपति उसको जो राष्ट्रपति है वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करेगा। पर नियुक्त करने से पहले संबंधित जो राज्यपाल है, मतलब जिस भी राज्य का न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है उसको उस राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श करना आवश्यक है। ठीक है, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, मतलब राज्यपाल की भी इस पे राय ली जाती है, पर राय को मानना अनिवार्य नहीं है, पर विचार विमर्श करना अनिवार्य है कि राज्यपाल से भी संबंधित जो राज्यपाल है, जिस भी राज्य में आप उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की स्थापना कर रहे हो, ठीक है, जिस न्यायाधीश की नियुक्ति जिस राज्य में कर रहे हो उस राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा और राज्यपाल की से विचार विमर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अब देखो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता होगा। ठीक है, नहीं, राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकृत, ठीक है, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, वैसे मोस्टली राज्यपाल ही जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाता है।
ठीक है। तो अगर राज्यपाल वहाँ पे मौजूद नहीं है तो राज्यपाल जिस व्यक्ति को अधिकृत करेगा उस व्यक्ति के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। पर ये याद रख लेना कि वो शपथ तो दिलाते, पर न्यायाधीश किसकी शपथ लेते हैं। तो ये मैंने जो हम सुप्रीम कोर्ट वाले अपनी वीडियो बनाई थी उसमें क्लियर किया था कि जो सभी न्यायाधीश है वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है वो भी यही शपथ लेंगे कि संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जितने भी न्यायाधीश हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितने वर्ष की होती है? तो सेवानिवृत्त की आयु है 62, ठीक है, 62 वर्ष। न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, जैसे कि नेताओं वगैरह का और अधिकारियों का होता है 5 वर्ष का, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, इनकी आयु होती है, सेवानिवृत्ति की आयु होती है, वो होती है 62, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की थी 65 और हाई कोर्ट की होती है 62, याद रखना, ठीक है। 62, जब वो 62 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के, देखो 11th क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है, और पेंशन भी इनको संचित निधि से ही प्राप्त होती है। और पद पर रहते हुए इनका जो वेतन है उसमें कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। जो उसका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है वही सारी चीजें इसमें भी लागू होती है, ठीक है, कि संचित निधि से वेतन दिया जाएगा और पद पर रहते हुए उनके जो वेतन है उसमें कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वह मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका जारी कर सकते हैं। याद रखना, मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारा हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी। तो हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका जारी कर सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या सरकार मौलिक अधिकारों के, सरकार को ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों का वो हनन कर रही है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है याचिका जारी कर सकती है, क्योंकि जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका जारी करने का अधिकार है। और हाई कोर्ट को यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 226। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल किसकी सिफारिश पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, पर किसकी सिफारिश पर? जैसे राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे, ठीक है, पर किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर और राज्यपाल से विचार करके। ऐसी जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, पर किसकी सिफारिश पर? तो वो करता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सिफारिश पर। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी सिफारिश पर वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 233 के तहत, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सिफारिश पर, ठीक है। ये जिसकी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं जिसकी सिफारिश करेंगे उसी को जो राज्यपाल है वो जिला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्हें नियुक्त करेंगे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के
जो अन्य न्यायाधीश होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट में काम करते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 229 के तहत जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उसके द्वारा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी होती है, उनकी सेवानिवृत्ति भी की जाती है। मतलब वो अपॉइंट भी वही करते हैं, ठीक है, और रिटायर भी वही करते हैं, ठीक है। तो कौन? जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और कौन से संविधान के अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 229 के तहत। अब देखो किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जिला न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। जिला न्यायालय जो है, जिला न्यायालय में कोई मान लो केस चल रहा है और तो उस केस को जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसे अपने पास मंगवा सकता है। तो ये इसके बारे में कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 228, ठीक है। अनुच्छेद 228 के तहत जो हाई कोर्ट है वो जिला, डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और फैक्ट बता दूं आपको, जो अनुच्छेद 222 है, अनुच्छेद 222 के अनुसार हाई कोर्ट के जजों का हस्तांतरण किया जा सकता है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 222 के तहत हाई कोर्ट के जजों का हस्तांतरण किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनसे विचार विमर्श करके उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो ये हाई कोर्ट से रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो करा दिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो राज्यपाल से संबंधित है जो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।